आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है कि भाई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उसमें जो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के, बिज़नेस एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने चैनल पर अपलोड की है टारगेट सेमेस्टर पर। तो टारगेट सेमेस्टर चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी सेशन प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी चैनल पर अपलोड की हैं। वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी, वो सारी चीज़ें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन से हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर इसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, डैश इज़ द चांस ऑफ लॉस एंड इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल कंसर्न। मतलब कि ऐसा कौन सा होता है चांस ऑफ लॉस जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कुछ कुछ अनफेवरेबल ऑकरेंस की, रिस्क, एक्सीडेंट, प्रीमियम की, लेस ट्रेड। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। रिस्क मीन्स जोखिम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। भाई व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है? सर्विस, मोटो, अर्निंग प्रॉफिट, चैरिटेबल, सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ। तो भाई बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता ही है, तो चैरिटेबल तो होगा नहीं, सर्विस का मोटो होगा नहीं, अर्निंग प्रॉफिट तो सिर्फ होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बेस्ट जो है, बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट एक बिजनेस का क्या होता है? सर्विस देना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इसमें से कौन सा इस व्यापार का नाम बताइए जहां व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर होता, मतलब एक देश की सीमाओं के अंदर होता। हाउस ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पोर्ट ट्रेड। तो वो कौन सा ट्रेड होता? हाउस ट्रेड होता है, जहाँ पर व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का मतलब होता है? चांस ऑफ लॉस, हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया है कि ऐसा कौन सा होता है जिसमें लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहला, दूसरा है गवर्नमेंट टैक्सेस, तीसरा है मिनिमम ट्रेड के रिस्क इन एक्सपेंसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क का मतलब होता है इट इज़ द चांसेस ऑफ लॉसेस, मतलब हानि की संभावना यहाँ पर क्या ज़्यादा होती है, उसका मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। मौसम जो होता है वो मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? हैनी के द्वारा, मार्शल के द्वारा, बैटली बॉय के द्वारा, के व्हीलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हीलर के द्वारा ये कहा गया। जो मौसम होता है, जो बिजनेस होता है, जो मतलब वेदर होता है, वो व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल या पार्शली फिनिश्ड गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसमें से ऐसा कौन सा उद्योग है, अगर हम ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताना है जहाँ पर जो कच्चा माल, अगर हम बात करें यहाँ पर, या अर्धनिर्मित माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाए, वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड इन विच गुड्स आर फर्स्ट इम्पोर्ट किया जाता है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड की, नन ऑफ दीज। तो उसको कहा जाता है री एक्सपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार क्या है कहा जाता है, इसलिए 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, द एक्टिविटीज़ डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऐसी एक्टिविटीज़, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है? वो कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, अन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, नन ऑफ दीज। तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 क्वेश्चन नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें से कौन सा एक व्यावसायिक गतिविधि का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी या वेजेस। तो ऐसा कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एक्टिविटी का? तो सैलरी या वेजेस जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपके बिजनेस एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड विच क्रॉसेस बाउंड्रीज ऑफ द वन कंट्री। वो व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है वो व्यापार कौन सा कहलाता है? फॉरेन ट्रेड, इनलैंड ट्रेड, एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इनलैंड ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में होते हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा क्लासिफाइड नहीं किया जाता है? पूछा कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग की ट्रांसपोर्ट। तो इंश्योरेंस जो है वो उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्लासीफाई नहीं किया जाता है, इसलिए बीमा जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। इसमें से ऐसा कौन सा जो है जिसको चीनी मिल किसी उद्योग को विस्तृत श्रेणी में आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी की, टर्शरी की, नन ऑफ दिस। तो वो किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी मीन्स द्वितीय तक श्रेणी में आ जाते हैं, सेकेंडरी श्रेणी में। नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। मतलब ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में उनको क्या रिम्यूनरेशन मिलता है, रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सर्विस की, नन ऑफ दिस। तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट या सर्विस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। व्यवसायिक जोखिम होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बी है गुड मैनेजमेंट, सी है एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, पावर फेल्यू। तो बिजनेस रिस्क जो है वो क्या होते हैं? होने की संभावनाएं जो है नहीं होती हैं, गुड मैनेजमेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द अदर इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को क्या करते हैं? हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उद्योगों को समर्थन सेवा प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज की, नन ऑफ दीज। तो उसे हम टर्शरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो 15वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन सा एक व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी की वर्गित नहीं किया जाता है? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन की, प्रॉफिट अर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट। विनियोग जो है उसको क्लासिफाइड नहीं किया जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? व्यवसाय प्लस पेशा मीन्स बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें आ जाती हैं? बिजनेस भी, प्रोफेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 17 का सही। द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल। वो व्यवसाय जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, प्रोफेशन की, बोथ है एंड बी। तो ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर कोई नीड नहीं होती है कैपिटल की तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट में आचार संहिता में शामिल नहीं होता क्या? रूल्स, इंटीग्रिटी, डिसऑनेस्टी की, मॉरलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिसऑनेस्टी जो है कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूडेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस इज इक्वल टू क्या होता है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड की, ट्रेड प्लस कॉमर्स। ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ट्रेड प्लस कॉमर्स, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। तो बिजनेस इज इक्वल टू क्या होता है? उद्योग प्लस वाणिज्य, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। व्यवसाय में लाभ की जो भूमिका होती है वो कौन सी बिंदु संबंधित है? लॉन्ग सर्वाइवल के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के लिए, कि ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो व्हाट इज द रोल, कौन सा पॉइंट इसमें से रिलेटेड है? रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। सारे के सारे लॉन्ग सर्वाइवल के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। में से कौन सा क्लासीफाई नहीं किया जा सकता एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री? एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग की, प्लांटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी। फ्रॉम यूटिलिटी कौन सा निम्नलिखित में से कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाता है, उद्योग, कॉमर्स, ट्रेड की, नन ऑफ द अबव। तो इंडस्ट्री हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नोन एज अ सर्विस इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा सेवा उद्योग के रूप में जाना जाता है? नॉट नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एडवर्टाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कॉमर्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वाणिज्य में? बिजनेस और इंडस्ट्री की, बिजनेस एंड ट्रेड की, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड की, नन ऑफ दी अबव। तो कॉमर्स में क्या चीज़ें ट्रेड और एड्स टू ट्रेड इंक्लूड होती हैं। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपके मैंने टोटल 25 MCQs डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और सारे MCQs भी डिस्कस करेंगे आपके सारे सब्जेक्ट से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले हैं, आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 29 दिसंबर से। तो जितने भी आपके नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट MCQ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, चाहे आप किसी भी कोर्स से हों, BA BSc BCom MA MSc MCom से। ओके, थैंक यू।